हैं वो भाजपा के नेता। भैया तनिक पूछना चाहता हूं, मजबूर कर दिए हो, ये बिहार बना दिए होगा झूठी बना के, हमको परेशान कर दिए हो, जनता रोडों पे आ चुकी है, काहे को भैया बिहार बना दिया है। जेएंडके 370 टूटने के बाद इन्होंने जेएंडके को बिहार में तब्दील कर दिया। ट्रेवल ब्रिज बनेगा हमारा चौगान से लेकर पाली बेल्ट तक, तो मैं उसकी प्लेटें रातों रात तोड़ दी जाती हैं क्या? वोट बैंक के लिए प्लेटें लगा दी जाएंगी, पब्लिक को बोला जाएगा कि ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनाया जाएगा और पब्लिक वेट करेगी जनाब आज बनेगा कल बनेगा। अरे भैया तनिक पूछना चाहता हूं, मजबूर कर दिए हो, ये बिहार बना दिए होगा झूठी बना के, हमको परेशान कर दिए हो, जनता रोडों पे आ चुकी है, काहे को भैया बिहार बना दिया है। जेएंडके 370 टूटने के बाद इन्होंने जेएंडके को बिहार में तब्दील कर दिया। हम आज ढग्गर तक गए थे और मैंने ये देखा कि इस रोड की जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो बिल्कुल इतनी सी है। बहुत मुश्किल से एक गाड़ी क्रॉस होती है और जब भी कहीं टर्न आता है तो टर्न पे तो मुझे लगता है एक टायर तो ना जाने कब बाहर हो जाए। तो इसका ये जो नेगोरेट की है, जो नेगोरेशन हुई है जम्मू एंड कश्मीर, नेगोरेट बाय श्री अमित शाह जी एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन प्रेजेंस विद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आए होंगे, यहाँ पे श्री मनोज सिन्हा जी भी आए होंगे। तो ये है 24 अक्टूबर 2021 में ये बना रोड चलोग टू धमान के लिए। लेंथ कितनी है? 7 किलोमीटर। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूँ, लेंथ तो ठीक है 7 किलोमीटर, लेकिन जो ब्रेड्थ है वो किसने ध्यान देना था। और हर रोड पे ड्रेन सिस्टम होता है, पानी के निकास के लिए जो नालियां बनाई जाती हैं वो इस रोड पे कहीं भी नहीं देखने को मिली। और इसमें 486.87 लाख का जो ये रोड का सैंक्शन हुआ है कॉस्ट। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उन नेताओं को जो कहते हैं कि हमने तो सड़कों का जाल बिछा दिया है हर जगह। तो अगर सड़कों का जाल बिछा दिया है तो जो हमारी सड़कें हैं उनको रिपेयर किसने करवाना है? उसके ऊपर चल क्या रहा है? उसके ऊपर चल रही है गाड़ियां। और इमीडिएटली एक गाड़ी थोड़े दिनों पहले जो थी वो गिरने वाली थी, एसआरटीसी बस। खुदा ना खास्ता अगर वो गाड़ी नीचे गिर जाती तो कितना नुकसान होना था। और आज भी पिछले कल रात को यहाँ पे एक पिकअप जो अपनी छोटी महिंद्रा बोलेरो पिकअप गिरी हुई है, उसमें भी इंसान ही थे, चाहे वो ड्राइवर थे, चाहे वो कंडक्टर थे, चाहे उसमें कोई भी सफर कर रहा था, तो वो भी एक जान ही थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सड़कें इसलिए बनाई गई हैं कि वो जान ले, जो उसके ऊपर चल रहे हैं उनकी जान लेने के लिए सड़कें बनाई गई हैं? तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए कि कहाँ खड्डे हैं, कहाँ रोड की लेंथ और कहाँ ब्रेड्थ को देखना चाहिए और ड्रेन सिस्टम को देखना चाहिए। और इन लोगों को तो सिर्फ भाषण देना आता है, वोट बैंक जो लेना है, वोट के चक्कर में जनता भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं किसी से, जनता की जान जाए, किसी को कोई वो मतलब नहीं। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि हमने तो रोडों का जाल बिछा दिया है, तो आज कहां है? आज कहां सोए हैं वो? आज मैं इतने दूर से यहां पे आ रहा हूं, मुझे कोई वो अवार्ड नहीं चाहिए। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और मेरा पब्लिक को बताना और मुझे भी कुछ समझना जरूरी है कि क्या इस रोड की कंडीशन को देख के ये लगता है कि क्या ये बस के लिए बनाया गया है, क्या छोटी गाड़ी के लिए बनाया गया? ये जो रोड बना है वो मेरी नजर में सिर्फ छोटी गाड़ी के लिए है, बड़ी गाड़ी इसमें ना आए। क्योंकि जब तक ये रोड की चौड़ाई नहीं होती और ड्रेन सिस्टम पानी का निकास नहीं होता तो बड़ी गाड़ी को लाना, समझ लो दुर्घटना करवाना एक ही तात्पर्य है। पूरे बनी में आप लोग बोलते हैं कि हमने ये करवाया। पिछले 5 सालों में कौन सी भाजपा सरकार ने क्या तरक्की कराई? ये तरक्की है। आज पिछले 5 सालों से बनी में जितने भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन इलेक्टेड कैंडिडेट्स ने बनी की जनता के लिए क्या किया? बनी में दिन दिहाड़े करप्शन चल रही है, दिन दिहाड़े जो है गलत काम हो रहे हैं। तो आज तक इन इलेक्टेड कैंडिडेट्स ने जो इनका राइट था, जो इनको इलेक्टेड करा के, जो इनको वोट बैंक देकर हम लोगों ने जताया, वोट देके जताया, तो इन्होंने आज तक हमारे लोगों की सुनवाई के लिए क्या किया? क्या बनी का भ्रष्टाचारी खत्म होगी? क्या दिन दिहाड़े इलीगल एनक्रोचमेंट हो रही है? क्या इन्होंने कभी आवाज उठाई? कहां है ये आज के इलेक्टेड कैंडिडेट्स? क्या 5 सालों में रोडों का अगर जाल बिछाया गया तो रोडों की हालत देखिए, जाने जा रही हैं।
जहां सीमेंट लगाना हो वहां इनके ठेकेदार चूना लगाते हैं, और हर जगह यही हुआ है। प्रणब शर्मा तब तक बात नहीं करता जब तक एविडेंस नहीं हो, और प्रणब शर्मा आज सोशल एक्टिविस्ट जो बातें आज बताने जा रहा है, पूरे बनी की आवाज प्रणब शर्मा अकेला उठाता है। चाहे करप्शन की बात हो, इलीगल एनक्रोचमेंट की बात हो, राशन की हो, पानी की हो, बिजली की हो। तो आज ये पूछना चाहता हूं कि आज बिजली का बिल हजारों लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा बिल, हम जनाब जहां इतना बढ़ रहा है, कहां हैं ये इलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनको पावर जनता ने दी, जनता के वोट से पावरफुल बनाए गए? क्या उन्होंने जनता के लिए, क्या बिजली, जनता के हक में बात की? क्या बिजली के बारे में बोला गया? तो क्या उन जनता की प्रॉब्लम्स को आज तक किसी ने सॉल्व किया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगली बार पब्लिक सोच समझ के वोट दें। उन जुआ को, आज हमारे बनी में इतना जुआ पढ़ा लिखा है, आज मैं उन प्रतिनिधि को पूछना चाहता हूं, उस भाजपा सरकार को पूछना चाहता हूं, क्या बनी की जनता के लिए, क्या बनी के यूथ के लिए क्या कोई जॉब नहीं है? क्यों सरकारी नौकरियां हमारे जुआ को नहीं दी जाती? और हमारा जुआ आज कोई पल्लेदारी कर रहा है, मैं बीएड, आज हमारा जुआ कोई दिहाड़ी लगा रहा है, सड़कों पे ग्रिप में है। तो मैं उनको पूछना चाहता हूं, आज हमारी जो गाड़ियां हैं, मेट्रोडोर्स हैं, बसेस हैं, उन पे ओवरलोडिंग क्यों? यहां पे ट्रैफिक की पोस्ट, यहां पे एसओ क्यों नहीं बैठता ट्रैफिक का? यहां पे मेडिसिन की शॉपों पे ड्रग कंट्रोलर्स क्यों नहीं आते? प्रणब शर्मा ये पूछता है क्यों? आज यहां पे हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट क्यों नहीं आती है? क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या जनता का अधिकार नहीं है कि गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना? क्या हमारी माताएं, बहनों, बुजुर्ग, बूढ़े इंसान जो भी है, उनका कोई दायित्व नहीं है कि हमें वो सुविधाएं मिले जिसके लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया है? हमें वो अल्ट्रासाउंड पूरे दिन चाहिए, हर डे हमें अल्ट्रासाउंड चाहिए, कोई डेट पे डेट का ये कोई तारीख नहीं है कि तारीख पे तारीख आज ये डॉक्टर आएगा, कल व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा कि सीएससी बनी का डॉक्टर आ रहा है, आधे घंटे में आज पोस्टपोन हो गया। ये क्या मजाक चल रहा है सीएससी हॉस्पिटल में? कल की बात बताता हूं, जिस वीडियो में एक पेशेंट को जब जहां से रेफर किया गया तो वहां पे गेट से उसको पीठ पे लाद के बंदे को इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया था। हम कौन से एयर में रह रहे हैं? हम कौन से डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं? हम डिजिटल इंडिया में अगर हैं तो बन्नी में मैंने कई बार आवाज उठाई कि बन्नी जो सीएससी गेट में जो सीढ़ियां हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे एक्सीडेंटल केसेस के लिए ठीक नहीं है। 6 बेड का वार्ड जो है इमरजेंसी वार्ड बोला करते हैं उसको। और हर जगह देखिए आप, कठुआ, जम्मू देखिए कि डायरेक्ट जो गाड़ी जाती है, जो गाड़ी जाती है गेट के बाहर लगती है और गेट से सीधी ट्रॉली आती है। तो ट्रॉली सिस्टम जो है उसमें पेशेंट को रखा जाता है और आराम से उसको इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो भाजपा के नेता यहां पे बैठे हैं, जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो पीआरआई यहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक बनी में ट्रॉली सिस्टम क्यों नहीं बनाया? तब कहां इनकी बात गायब हो जाती है? जहां जो मुद्दे पे बात करनी हो, जो बताना हो या सुविधा प्रोवाइड करवानी हो, तब इन पीआरआई को बात नहीं निकलती इनके मुख से। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारे यहां पे ट्रॉली सिस्टम बिल्कुल होना चाहिए। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है और जनता से भी रिक्वेस्ट है, अपने हक के लिए बोलना सीखिए। ये सरकारें वो सरकारें हैं जो पीछे प्लेट लगी थी ब्रिज, जो हमारा जितेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय एमपी साहब, जो हमारा वो बना के गए थे, फाउंडेशन स्टोन रख के गए थे कि यहाँ पे ब्रिज बनेगा, मजीरी पार्क से लेके पोर्टेबल ब्रिज बनेगा, मोटरेबल ब्रिज बनेगा हमारा चुगान से लेकर पाली बेल्ट तक। तो मैं वो उसकी प्लेटें रातों रात तोड़ दी जाती हैं, अब इसकी भी तोड़ दी जाए। क्यों? कि जहां आवाज उठाई जाएगी वहां ये प्लेटें तोड़ दे देंगे। क्या लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को? क्या वोट बैंक के लिए प्लेटें लगा दी जाएंगी? पब्लिक को बोला जाएगा कि ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनाया जाएगा और पब्लिक वेट करेगी, जनाब आज बनेगा, कल बनेगा। अरे भैया, तनिक पूछना चाहता हूं, मजबूर कर दिए हो, ये बिहार बना दिए होगा झूठी बना के, हमको परेशान कर दिए हो। जनता रोडों पे आ चुकी है, काहे को भैया? बिहार बना दिया है जेएंडके। 370 टूटने के बाद इन्होंने जेएंडके को बिहार में तब्दील कर दिया। अरे कहीं तो सुनवाई कर लो। बातें करते हैं तो जाइए, प्रणब शर्मा बोलता है डॉक्टर्स को बैठा के दिखाइए, बनी में गायनोकोलॉजिस्ट होना चाहिए।
बनी में अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर होना चाहिए, बनी में फिजिशियन होना चाहिए, बनी में सर्जन भी होना चाहिए, बनी में एनेस्थीसिया का भी होना चाहिए, बनी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए। तब ये लोग कहां हैं? तब इनसे तो आज तक एक डॉक्टर नहीं बिठाया गया 5 सालों से। तो ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं सरकार में रहने के बावजूद। तो मेरी सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल को या तो ताला लगा दो या डॉक्टर बैठा दो, क्योंकि डॉक्टर्स हम लोगों की जरूरत है। पेशेंट भंडार से, डंडी गुट्टू से, बरमोता से, लुआंग से, खड़वा से, डग्गर से, दमान से उठ के अगर बनी आता है तो बनी से सीधा रेफर कर दिया जाता है। क्यों? ये बनी रेफर हॉस्पिटल बना दिया जाए, ऑलरेडी तो बना है। तो फिर आप लोग या तो इसको ताला लगा दो या डॉक्टर्स को ले आओ। ये पब्लिक की डिमांड है, प्रणव शर्मा की भी डिमांड है। पब्लिक वेलफेयर की बात करता है प्रणव शर्मा हर जगह, और हर जगह यही बात करता है यहां पे अल्ट्रासाउंड हो। अरे बड़ी बड़ी बात करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि हमने रोड बना दिए, हमने ब्रिज का वो फाउंडेशन स्टोन रख दिया, फिर वो आज तक ब्रिज क्यों नहीं बना, क्यों तोड़ा? ऐसी क्या मजबूरी थी भाजपा सरकार को? आज क्या इनको मजबूरी थी कि उसको रातों रात तोड़वा दिया गया और पता भी ना चले कि किसने तोड़ा? तो कहां है आज पीआरआईस? कहां है वो भाजपा के नेता? क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? क्यों नहीं बात की इन्होंने? लेकिन आज आके मुद्दा वही है मेरा कि बनी के हक के बात करिए पीआरआईस, आपस की लड़ाइयां झगड़े छोड़िए। अगर आपको वोट जनता ने देकर इलेक्टेड कैंडिडेट बनाया, किस लिए बनाया? कि आप लोगों की सुनवाई करें, लोगों की बात को रखें आगे, अपने प्रोटोकॉल को ना देखें। प्रोटोकॉल, आप लोगों ने प्रोटोकॉल क्या करना है मुझे ये बताइए? जनता की हक की बात करनी है, कहीं भी हो सकती है। अगर मैं आपकी तरह कोई इलेक्टेड कैंडिडेट होता तो मैं प्रोटोकॉल नहीं देखता, मैं ग्राउंड में बैठ के बात करता सबके साथ और कोशिश करता कि एडमिनिस्ट्रेशन उसको अमल में लाती। और ग्राउंड में बैठ के भी, मेरे को चेयर नहीं चाहिए, मुझे रिबन नहीं काटना है, मुझे जनता के लिए, हक के लिए अगर ग्राउंड में भी बैठना पड़ेगा, मैं ग्राउंड में बैठ के भी आवाज उठाता हूं और उठाता आया हूं और आगे तक भी अपनी जनता की वेलफेयर के लिए बातें करूंगा। और जितना मेरे से होता है उतना मैं कर रहा हूं, चाहे करप्शन केसेस के लिए बात कर रहा हूं, चाहे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, चाहे इलीगल इंक्रोचमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो किसके लिए कर रहा हूं? अपनी बनी की जनता के लिए कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं लेना, मुझे इनका तरह पीआरआई नहीं बनना, मुझे इनकी तरह कोई एमएलए नहीं बनना। मेरी जनता ने मुझे इतना हक दिया है कि मैं अपने हक की, जो अपनी राइट टू फाइट जो कर रहा हूं, मुझे आती है अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, उन लीडरों को तक पहुंचाना। यहां मंदिरों की जमीनों की बात करते हैं ये भाजपा सरकार, तो मंदिरों की जमीनें हड़प दी गई, मंदिर की जमीनों में प्रोटेक्टेड टेनेंट्स का अधिकार दे दिया, 1400 कनाल भूमि पे इलीगल गर्दौरियां हो गई, तो प्रणव शर्मा ने कटवाई। कहां है इनके भाजपा के नेता? कहां इनके पीआरआईस? तब इनके पीआरआई से तो कभी ये बात ही नहीं हुई कि मंदिर की जमीनों में भी गर्दौरी होगी। कहां है हमारे वो नेता जिन्होंने आज जो राजनीति हो रही है, जो वोट बैंक लिए धर्म के नाम की जो राजनीति करते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं, मैं प्रणव शर्मा उनको बोलता हूं कि आइए आप सब मेरे साथ मंदिरों पे बात करिए। मंदिरों की बात करनी है तब आपसे होती नहीं, हॉस्पिटल की बात करनी है तब आपसे होती नहीं, हॉस्पिटल के लिए हंगर स्ट्राइक करनी है तब आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब आप एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बोलेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन के लिए आती है, आप सुनाते हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी आप साइलेंट मोड लगा के बैठ जाते हैं। ये नहीं चलेगा, ये युवा जाग चुका है। बनी का मैक्सिमम युवा आज पढ़ा लिखा युवा है, अपने हक की बात जानता है और अपने हक की लड़ाई लड़ना उस युवा को आती है। बनी के युवा को कमजोर समझना बेवकूफी है और बनी के युवा को आगे आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है बनी के युवा के साथ, बनी के उन बच्चों के साथ जो पढ़े लिखे हैं, जो अपने एरिया के डेवलपमेंट चाहते हैं, जो स्टडीज चाहते हैं। डिग्री कॉलेज में मेडिकल सब्जेक्ट नहीं, डिग्री कॉलेज में बस तक नहीं आज तक। क्यों? कहां है ये पीआरआईस? कहां है ये इलेक्टेड कैंडिडेट्स? बनी के उन बच्चों को कोई अधिकार नहीं मेडिकल सब्जेक्ट का, कोई अधिकार नहीं वो कि वो बस में जाए, कोई अधिकार नहीं कि वो पैदल ही जाए। क्यों? हमारा बनी का युवा हर वो चाहता है सुविधा जो गवर्नमेंट दे रही है और हम किसी से मांग के नहीं खा रहे हैं, मुआवजा दे रही है। तो इस चलो के लोगों को मुआवजा आज तक क्यों नहीं मिला? लैंड कंपनसेशन देना क्या उनका जरूरी नहीं समझा? एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि बड़ी बड़ी बातें ना करे, ग्राउंड में देखिए सर, विजिट करिए। लोगों को से भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपने हक की आवाज रखिए और अपना हक लेना सीखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।